साल 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े मशहूर बेस्ट बेकरी केस में नया मोड़ आया है। साथ ही गुजरात पुलिस की गिरफ्त में कैद एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ के लिए मुश्किलें भी बढ़ती नजर आ रही हैं। बेस्ट बेकरी केस में एक आरोपी ने अपने केस को सेशन कोर्ट ट्रांसफर करने की अपील की है। आरोपी का नाम हर्षद सोलंकी है, जिसका यह दावा है कि निचली अदालत ने उसकी आशंकाओं पर ध्यान ही नहीं दिया। सोलंकी को यह आशंका है कि केस से जुड़े गवाहों को सिखाया पढ़ाया गया था। गवाहों को सिखाने पढ़ाने के आरोप लगे हैं तीस्ता सीतलवाड़ पर। अब इसके बाद तीस्ता सीतलवाड़ की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। हर्षद सोलंकी के वकील ने कोर्ट में कहा कि ट्रायल कोर्ट ने हर्षद सोलंकी की इस आशंका पर संज्ञान नहीं लिया था कि गवाहों को सिखाया पढ़ाया जा रहा है। अब हम इस संबंध में सेशन कोर्ट में एक आवेदन दायर करने जा रहे हैं। मामले के ट्रांसफर के साथ ही इसकी भी जांच की जाए कि तीस्ता ने गवाहों को सिखाया था। साथ ही आरोपी ने मुकदमे में देरी की ओर भी इशारा किया है, जिसकी वजह से वो पिछले 1 दशक से जेल में बंद है। बता दें कि इससे पहले सोलंकी ने गुजरात पुलिस को इस बात की जांच करने के लिए भी लिखा था कि क्या तीस्ता सीतलवाड़ ने गवाहों को सिखाने पढ़ाने में कोई भूमिका निभाई है। फरवरी 2002 में हुए गोधरा कांड में 59 कार सेवकों की मौत हुई थी। इसके 1 महीने बाद मार्च में वडोदरा के हनुमान टेकरी में बेस्ट बेकरी पर एक भीड़ ने हमला कर दिया था। इस बेकरी को आग लगा दी गई थी। खबरों के मुताबिक इस हिंसा में 14 लोगों की मौत हो गई थी। 11 मुस्लिम और बेकरी के 3 हिंदू कर्मचारी इसमें शामिल थे। हत्या करने वाली भीड़ में शामिल होने के आरोप में सोलंकी और मफत गोहिल पर मुकदमा चलाया जा रहा है। साल 2019 में सेशन कोर्ट ने दोनों के खिलाफ आरोप तय किए थे। सांप्रदायिक हिंसा के लिए हत्या, हत्या की कोशिश, दंगा और इंडियन पिनल कोड की बाकी की धाराओं समेत कई आरोपों के लिए दोनों पर केस चल रहा है। 27 जून 2003 को वडोदरा की एक अदालत ने गवाहों के मुकर जाने के बाद गुजरात दंगा मामले में सभी 21 आरोपियों को बरी कर दिया था। कुछ गवाहों ने बाद में मीडिया को बताया कि वो दबाव में थे। इस पर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2004 में मुंबई में बेस्ट बेकरी मामले समेत कई दंगों के मामलों में फिर से सुनवाई का आदेश दिया। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल ओरिजिनल्स की रिपोर्ट।